वाजमारं च सर्व सस्यमारं च धान्यमारं च वृक्ष गदा पत्र पुष्पमारं च निंदा तराट देशमारं च नाशक वेताल शाखि दागनं च वेदनीयं च मोनियं च परमगुरुगतं च निंदा ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोल सब शांतिं कुरकुरो जनानं कुरकुरो जीवानं कुरकुरो राजानं कुरकुरो सब ब्रह्मांडं कुरकुरो सर्वभूतानां सद्रामं कुरकुरो सर्वलोकसत्तं कुरकुरो सर्वानंद कुरकुरो सर्वदुःखमाननं ददपच पच कुटकुटा शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमनहं पट स्वाहा यस्सुकं च श्लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितं आवयं चैव स्वस्तिरस्तु विधेते ओम नमो तते भगवते श्रीमते प्रक्षिरा शेषकुंड द्विशांतिनाथ शांतिकरा स्वपावसर्वनिर्णायं सर्वलोकोपचां रामनाशना ओम राम ह्रीं रूम राश्यावसा सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं विद्यें सिद्धिं आरोग्य संपदां कुरुकुरूरीं वशट् नमः स्वाहा ओम नमो भयोदोड्डमान सरसं चक्रं जलतं गच्छे आयासं पायासं जैवा विवा थम्मिन्वा रनिंगिन्वा रायिन्वा मोहिन्वा सवजीव सत्तारमा पराजितो भवतु रख रख स्वाहा। आइए आने वाला गुरुवार को बहुत शुभ दिन और अपने जीवन को एक शक्तिशाली बनाने के लिए, एक भविष्य में आने वाले अनेकों आपदा और संकटों को रक्षण करने के लिए और अनेकों प्रकार की समस्या को निवारण करने के लिए योग आ रहा है। एक साथ अनेकों सहयोग बन रहा है। एक साथ पांच योग का, पंच भूत का, शक्ति का एक परिचय देने वाला योग आ रहा है अमावस्या के दिन। पहली बात तो योग गुरु पुष्याम प्रथम योग सर्वार सिद्धि योग आ रहा है, उसी दिन आ रहा है। अमृत सिद्धि योग आ रहा है और हरियाली अमावस्या है। और इसके अलावा जो है आप सबके मंगलकारी जीवन के अंदर जो है अद्भुत सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ जो है आप सभी के जीवन को पवित्र और ये करने के लिए एक विधान का, अनुष्ठान का, एक पुण्य कमाने का एक अवसर आ रहा है। तो ये सारे पंच अभी वर्तमान के अंदर अनेकों समस्या से घिरा हुआ ये मानव है। इस मानव जीवन के अंदर अनेकों प्रकार की समस्या निवार करने का एक उपाय आप सबको आ रहा है। अब दोपहर को 1 घंटा 1 बजे शुरू होगा, 1-1.5 घंटा के अंदर विधान होगा, तो आप सभी उसके अंदर भाग लेंगे, ऐसी मेरी आह्वान है। लाइव के अंदर, जूम के अंदर आपको लाइव मिलेगा, नवग्रह जूम के अंदर आप देख सकते हैं। और दूसरे दिन जो है श्रावण मास का प्रथम शुक्रवार आ रहा है। 5 शुक्रवार यह पहले जीवन के अंदर आपको देखने को मिलेगा और उसके अंदर कुमकुम अर्चना होगा। कुमकुम अर्चना के नाम आए हैं ज्योति जैन, महेंद्र फुलचंद जी साहू जी, सहयोग मनोज महाजन, मयूर शेखर जैन, अक्षय जैन, रीना जुम, मिलन अमृता के महाजन, ज्योति पृथ्वी सिद्धि, धन्य कुमार, अरेना प्राजक्त, नेहा संकेत गनोकर, नितिन गुंजन जैन, समृद्धि ओम प्रजैन, अनिता उपाध्याय, हैंडराज हटाइए, स्वाति कमल गढ़िया, श्रीकांत बहुली, प्रकाश शाह, उल्का संजय फड़े, विपिन साधना जैन, सुप्रभा जोशी, तारा शिल्पा श्री कार्तिक बोधनी जैन, चेतना प्रणोति सोंचल, आशा हेमल जैन, हर्षदा चोगले पुणे, मंजू सांगाने, रूपाली प्रकृत सक्षम, उषा जैन, प्रेयसी जैन, बाहुबली कुप्पन हजटे, सुनीता जैन, संपदा विनय भोगड़े, मणिकलाल जैन, जमकलाल जैन, पूर्णिमा जैन, जयप्रकाश पोकले, लीना दीप संभव जैन, भरतेश कोट, निशा जैन, अर्चना आशिष जैन, पुष्पांजलि वीरेंद्र शिक्षा, राजता आदित्य जैन कलकत्ता, अतुल दुमुले, वैजयंती खड़गपुर, रंजना गौरव जैन, अनुपम पूजा अक्षय जैन, संदीपा शेखर जैन, उज्ज्वला पाटली जैन, छाया प्रसाड़े विद्या जैन, दीपा मुनाड़े, अनिता सुकुम चंद जैन पाटनी, मंगल भोगे, अजय अमित सुरेखा पाटली, रीता जंतुकर, दर्शना राजकुमार गांधी, प्रियंका नीलेश गांधी, अर्चना पाटिल, नितेश कोंडेकर, कैलाश ऋतु निवेकर, शर्मिला शीतल ऐश्वर्या पाटिल, रोहिणी अजित जितेंद्र, दर्शना विनायक, सुशील जैन, भरतेश शांतिला डोंगरे, योगिता खड़गपुर पट, अरुण दोषी, शिष्य धर्मपुर, ऐसे शिका सीमा, संतोष पाटनी, सोहम सेजल जैन, आगम पद जैन, आगम पद्मिनी अमित जैन पुणे, आशा दावड़ा, करण पाटनी और सुलोचना और संबोधन, ऐसे टोटल आ चुके नाम।
और एक 15 नाम पहला शुक्रवार की जरूरत है। इसमें आपको 3-4 लाभ होगा। एक तो कुमकुम अर्चना आपके नाम पर होगा, और कम से कम 300 बच्चे इसमें, मेरे को कल 100 का मेरी भावना थी, परंतु लिस्ट जो है 300 बच्चों का नाम आ चुका है। 300 बच्चे जो है कुमकुम अर्चना करेंगे, और एक ही ड्रेस, एक ही यूनिफॉर्म में बच्चे आएंगे और कुमकुम अर्चन होगा। इसके अलावा आरती होगा और अनेकों पूजा होगा। किसी का नाम रह गया हो, अनिता को नाम एक आता है, जो भी इसके भी नाम है, एक नंबर दिया हो उसमें भेज दीजिए। अनिता इंदौर, अनिता कपटी, इनका भी एक नाम आया है इंदौर से, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। किसी का नाम रह गया तो हैंडराइज कर दीजिए, इतना सारे नाम रहते हैं। और 15 नाम बाकी है। ये सब स्किन टेस्ट तक को मतलब कश बिल्ड कर। आइए इनका ऐसा बरस कर बाद में नाम ले लेते हैं। और 15 नाम बाकी, बाकी सबका नाम आ चुका है। मैं आपको ज्योति दोषी अकलुच, बहुत सुंदर। आइए अभी मैं कहना चाह रहा हूं, अब हमारे मंदिर कैसे होते हैं, और ये मंदिर हमारे ऐसे ही मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, और उसमें शासन देवताओं का कहाँ स्थान है। कई लोग बोलते हैं गेट के पास होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं बाहर होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं अंदर होना चाहिए, कई लोग बोलते हैं आजू बाजू होना चाहिए। वास्तविक जो है कहाँ मंदिर में देवी देवताओं का स्थान है। सबसे पहला ये जानना चाहिए, मंदिर जो है समोशन का प्रतीक होता है। जैसे समोशन में गेट होता है, तो आपके भी गेट होता है, और समोशन के अंदर मानसकम होते हैं, आपके भी मानसकम होता है। समोशन के अंदर भगवान कमलासन पर बैठते हैं, तो आपकी वेदी के अंदर भी कमल के ऊपर भगवान को बैठाया जाता है। तो एक मतलब एक 70% जो है मंदिर समोशन के नमूना पर बनाया जाता है। और मंदिर और मूर्तियां बाजार में उठा के लाके नहीं स्थापित करना चाहिए, बात ध्यान रखना। इसके लिए एक विधि है, इसके लिए एक रूल्स है, इसका एक आचार्य ने विधि बताया। आजकल होता क्या है, जयपुर के अंदर अपनी मूर्ति का ऑर्डर दे दिया लेके आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर नया बनने वाले हैं, नए नए मंदिरों की स्थापना हो रही है, तो सबसे पहले विधिवत होना चाहिए। गुरु पुष्य, रवि पुष्य, अमृत सिद्धि योग, सर्वार सिद्धि योग जैसे जो है अच्छे दिनों पर हम लोग जो है मुहूर्त करके जाना चाहिए। जो कमेटी वर्ग है और कमेटी वर्ग लोग है, वे लोग जो है वो सारे जा करके वहां पूजा विधि करके पत्थर को खान के अंदर ही जो है पूजा करके फिर क्रियाएं शुरू होना चाहिए। ऐसी विधि बहुत, उसको मैं और कभी ये बताऊंगा। अभी जो है शासन देवी देवताओं की मूर्ति अलग होना चाहिए, या बाहर होना चाहिए, या भगवान के पास होना चाहिए, इसका निर्माण करते मैं नहीं कहूंगा। मूर्ति के निर्माण के जो प्रतिष्ठा शास्त्र है, मूर्तियों का, मंदिरों का निर्माण के जो अनेकों हमारे इतिहास है, और अनेकों प्रकार के आचार्यों का लिखा हुआ आगम है, उसके अनुसार हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिष्ठा शास्त्र की बात करते हैं, कि प्रतिष्ठा शास्त्र में वह कहाँ बनाने की विधि है। इसके लिए आचार्य वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ के अंदर 12वां नंबर पर लिखते हैं, और ध्यान रखिए क्या लिखते हैं आचार्य। यक्षम च दक्षिणे पार्श्वे वामे शासन देवताम लांछनम पादपीठस्थ स्थापित यश यद भवे। क्या लिखते हैं, जिन बिंब के दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग में जिन भी मैंने मूर्ति के दक्षिण भाग में, और यक्ष की मूर्ति होना चाहिए, वाम भाग में यक्षिणी की मूर्ति होना चाहिए।
यक्षम च दक्षिणम पार्श्वे वामे शासन देवता, और लांछनम पादपीठम, जो चिन्ह होते हैं 24 तीर्थंकर के, भगवान महावीर का चिन्ह, आदिनाथ का बैल, वैसा ही जो है जो चिन्ह तीर्थंकर के है, वो पीठ के नीचे जो है चिन्ह का होना चाहिए। आगे भी लिखते हैं, स्थिरेवातराचयो पाद पीठस्थो यथा यथम लांछेत दक्षिणे पार्श्वे यक्षो यक्षि च वामे। के प्रतिमा चल हो या चल हो, दोनों मूर्ति के आजू बाजू में यक्ष यक्ष की मूर्ति होना चाहिए। यक्ष यक्ष ने रहित प्रतिमा शुद्ध प्रतिमा कहलाती है। क्या कहते हैं, ये बहुत महत्व की बातें हैं। जिन प्रतिमाओं में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां न हो, जिन प्रतिमाओं के मंदिरों में यक्ष यक्षिणी न हो, वह प्रतिमाएं वह भगवान की नहीं कहलाएगी, अरहंत की। तो कौन सी भगवान की कहलाएगी, वह सिद्ध भगवान की प्रतिमा कहलाती है। आप खुद पढ़ लीजिए। इसके बाद भी अगर आप की मन के अंदर डाउट रहता है, संदेह होता है, तो इन्हें आपने जिन शासन को अभी तक स्वीकारा नहीं, जिन शासन के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिन शासन के प्रति अभिरुचि नहीं है, आगम के प्रति आपको संदेह है, जिनको आगम के प्रति संदेह है, जिनको आगम के प्रति आस्था नहीं है, वह कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि का ढोंग मचा करके पंथ व्यामों में पढ़ करके अपने दिमाग को खराब कर रहा है। समझिए, खुद भी खराब कर रहा है, औरों को भी खराब कर रहा है। खुद भी बेवकूफ बना है, दूसरे को बेवकूफ बना रहा है। खुद भी नरक का दरवाजा खोल रहा है, औरों को भी नरक का दरवाजा लेने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसे लोगों को जो है, मेरे हिसाब से उनको दोबारा अच्छे ग्रंथों का अध्ययन की आवश्यकता है। आगे लिखते हैं, जो है जिनेन्द्र कल्याण अभ्युदय ग्रंथ में लिखते हैं, रौद्रादि दोषम नियुक्तम प्राच्य अष्टयुक्तम यक्षयुक्तः निर्माप्यम विधिना पीठ जनबिंबे निवेशेत। रौद्रादि आकृति रहित सौम्य मूर्ति अष्ट प्रातिरो यक्ष शिक्षण विधि में जिनेन्द्र की मूर्ति होना चाहिए। उसी का आगे भी लिखते हैं, प्रातिहार्यष्टकोपितां यक्ष यक्षि समन्वितां स्वस्वलांछन संयुक्तां जिनार्चाकारेत सुधि। प्रतिमा प्रतिहार्य से युक्त संपन्न, यक्ष यक्षुन से संपन्न, लक्षण से युक्त प्रतिमाएं पद्मावत्यम वाम्यम धर्मेंद्र दक्षिणों, भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा बनाना है। पद्मावती का दाहिना और धर्मेंद्र पद्मावती के पार्श्व में और धर्मेंद्र को वाम भाग में विराजित करना चाहिए। ऐसे जो है उल्लेख मिलता है। और भी आगे लिखते हैं आचार्य, प्रतिष्ठा दर्पण के अंदर भी लिखते हैं, उदयम दीक्षम लक्किनम केसरी गए झांदरे चक्कधरे 14 12 10 भगवान के सिंहासन के दोनों तरफ एक शेषनी की प्रतिमाएं, दो सिंह, दो हाथी, दो चामर धारण करने वाले, मध्य में चक्र को धारण करने वाले चक्रेश्वरी ने बनाए आचार्य वसुनंदी यक्ष मूर्ति आदेश इस प्रकार कहा, यक्षिणाम देवंच सर्वालंकर भूषितम सर्वाणाधिपत्यम कुर्वाण सुंदरम। यक्ष यक्षिणी की सब मूर्तियां सर्वालंकर भूषित, अपने अपने वाहनों आयुधोषित सर्वाल सुंदर बनना चाहिए। और नेमी चंद्राचार्य प्रतिष्ठाचार्य महान ग्रंथ और त्रिलोक सार के अंदर आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्राचार्य, जिन्हें भगवान बाहुबली मूर्ति का प्रेरणादाता रहे, ऐसे नेमी चंद्राचार्य त्रिलोक सार में लिखते हैं, 10 तालम मान लक्षणम भरिया पेक वदंताम रोगाय जन पाशे मंगल टेवोदे। प्रत्येक आकृति चैतालय में जिन प्रतिमा 1008 रहती है, वो 10 ताल की प्रतिमा निर्मित है। एक एक प्रतिमा के 32 यक्ष चमर ढोरे रहते हैं तथा दोनों भागों में श्री देवी सरस्वती क्रम से विराजमान रहती है। सर्वानेक्ष सनत कुमार यक्ष निज रूप में खड़े रहते हैं।
प्रत्येक प्रतिमा के 8 मंगल द्रव्य है। और वे आगे कहते हैं वामे च यक्षि भागम दक्षिणतमुत्तमा नवग्रहा निधि भागम च मध्य क्षेत्र पालकम यक्षाणां देवतानां च सर्वालंकार भूषितम सवानम लोपिति कुर्या सर्वांग सुंदरम। कर अकृत्रिम जिनालय में भगवान की बाई और यक्ष दक्षिण में भाग में यक्ष बाई और यक्षी और दक्षिण भाग में यक्ष और नीचे के नवग्रह मध्य में क्षेत्रपाल अलंकार सुजित वाहनों का आशीर्वाद रहते हैं। आकृतिम चैताल का वर्णन लिखा है। अब इतना हो गया, अब इतना ही समझे। इतनी से और ज्यादा बोलोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत सारे ढेर सारे ग्रंथ है, ढेर सारे उदाहरण हैं कि अकृत्रिम चैतालय हो कृत्रिम चैतालय हो सभी जगह मूर्तियां यक्ष यक्षिणी की पाई जाती। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? नहीं बाहर रखना चाहिए, न दरवाजे के बाहर होना चाहिए, नहीं बाहर गेट के बाहर होना चाहिए। भगवान के आजू बाजू में परिकर जो होता है ये भगवान का वैभव है भाई। जैसे राजा रहता है, राजा के छत्र ढालने वाले छत्र डालने वाले चमर ढोलने वाले उनके सहायक मंत्री सारे जो है उसके चौबाजा प्रधानमंत्री आते उसके चारों तरफ जो है एक अपनी एक वैभव होता है। जैसे आचार्य है, सिंहासन है, शिष्य वर्ग है, ये उनकी वैभव होता है। इसी प्रकार भगवान के अष्ट प्रातिहार यक्ष यक्षिणी और चमरधारी देव आदि ये सारे जो है ये उनकी वैभव है। और वैभव से रहित जो है जिन्हें इंद्र देव नहीं हो सकते हैं। केवल आपने पूरा दिगंबर करके खड़ा कर दिया और आजू बाजू में कुछ नहीं है, वह अरहंत नहीं हो सकते। वैभवहीन मूर्ति जो है वह अरहंत की नहीं हो सकती है, वह सिद्ध की होगा। ये आगम के अंदर का है। इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण हो सकता है? इससे एक आचार्य नेमित चंद्र देव ने 2 ग्रंथ लिखे। एक जीव कांड और कर्म कांड के अंदर लिखा है कि अगर एक मुनियों को श्रावकों को श्राविकाओं को अगर सारे ग्रंथ मान्य हैं, सारे जो है व्यवस्थाएं मान्य हैं, बट एक अक्षर अगर आपको मान्य नहीं है तो जो है आप जो है सम्यक नहीं हो सकते हैं। आप जो है